हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल जीके बैंक में। आज एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 3 डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें और साथ ही मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपका रिवीजन यूं ही जारी रहे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको तब तक रिवीजन करना होगा जब तक आप सिलेक्शन ना ले लें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ल्यूसीफर किस ग्रह का नाम है? ये सीजीएल 2019 इस बार का क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र या वेनस के और भी नेम्स हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह यही है। पृथ्वी की बहन कह ले या पृथ्वी की जुड़वा बहन कह ले या सौंदर्य का देवता कह ले, ये सारे नेम्स इसी के हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे इसके वायुमंडल में 96% के आसपास सिर्फ CO2 मौजूद होता है। ये छठा सबसे बड़ा प्लैनेट है और अर्थ के सबसे करीब है। सूर्य से अगर दूरी के मामले में देखें तो ये सेकंड नंबर पे आता है, जो आप फिगर में भी देख सकते हैं। इस पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ कि इस पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। जैसे हम लोगों पे अर्थ पे सूर्योदय पूरब से होता है, इस पे पश्चिम से होता है, क्योंकि अन्य ग्रह जो हैं वो अपने अक्ष पे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, बट वेनस और यूरेनस मतलब अरुण ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। इसी कारण इस पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। शनि को हमारे संस्कृति ने सूर्यपुत्र कहा है और मंगल लाल ग्रह के नाम से फेमस है। बृहस्पति की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है। टोटल नंबर 67 है। गैनीमेड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वह इसी का है। एक चीज़ मैं और याद दिलाना चाहूँगी, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और सबसे चमकीला तारा की बात करें तो वो है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद से। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु से ज्ञान लेना, जिसकी किताबें धर्म ग्रंथ पे आधारित हैं। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद 108 है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है और कठो उपनिषद में नचिकेता यमराज संवाद है। पुराण की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पुराण 18 है। सबसे लास्ट पुराण हो गया गरुड़ पुराण और सबसे पुराना पुराण हो गया मत्स्य पुराण। पुराण पंडितों द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद हमारे चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो गया और इसके पुरोहित होत्री थे कौशितकी एतरे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। और ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात करें तो इसमें दशराग्य युद्ध का वर्णन है, जो 10 राजाओं और एक आर्य राजा के बीच में हुआ था और इसमें विजय आर्य राजा की हुई थी। ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। थर्ड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाक्य गणराज्य। शाक्य वंश की राजधानी थी कपिलवस्तु और कपिलवस्तु के ही राजा थे इनके फादर सुद्धोधन। इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। इन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा था और इनका जन्म हुआ था 563 BC में, जो कि कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन है, जो अभी फ़िलहाल नेपाल का तराई एरिया पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनका डेथ हुआ था 483 BC में कुशीनगर में, जो फ़िलहाल अभी यूपी में है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा से बनते आ रहे हैं। जैसे बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, गया में जो उर्वेला जगह है एक, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चान। इनके फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम और इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म
मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, गृह त्याग, ये सब जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। यही कारण है कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वालों के द्वारा 4 बौद्ध संगति हुई थी, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं एक वीडियो में उतना नहीं बता पाऊँगी, इसलिए एक नज़र आप लोग उस पर ज़रूर डालिएगा। 4th क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी, जो कि शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। शिशुनाग वंश जिसमें कालशोक काफ़ी फेमस था, उसी के टाइम में सेकंड बौद्ध संगति 383 BC में हुई थी। उसी के बाद आया नंद वंश, और इसका लास्ट शासक था घनानंद, जो कि काफ़ी क्रूर माना जाता था, सिकंदर के टाइम का था, समकालीन थे दोनों। और इसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, वो थे। याद रहे बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। 5th क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1906 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। एक्चुअली में उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदा था और उसी बिल्डिंग का उन्होंने नाम दिया था इंडिया हाउस। उनका मोटिव था कि वो एक केंद्र बनाए जहाँ से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन हो सके, और यही उन्होंने किया भी। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, और जो भी इंडियंस पढ़ने आते थे इंग्लैंड हायर एजुकेशन के लिए, उनको वो स्टडी में फिनेंशियल हेल्प पहुँचाते थे और उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करते थे। इनका जन्म हुआ था 1857 में। गुजरात के कच्छ जिला में मांडवी गांव पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनका डेथ हुआ था स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से इनकी अस्थियां मंगवाई थी अनुरोध करके। और जहाँ इनका जन्म स्थान है मांडवी, वहाँ एक क्रांति तीर्थ बनाया था, जो कि गुजरात का भी एक फेमस पर्यटन स्थल है। 6th क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद जी ने। गुरु हरगोविंद जी सिखों के 6ठे गुरु थे। इन्होंने सिखों के लिए एक अस्थाई सेना बनवाई थी, और अमृतसर शहर की किलाबंदी भी इन्होंने ही करवाई थी। इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया था, जो कि गोल्डन टेम्पल के आगे फ्रंट पे है, उसे एंट्रांस भी आप कह सकते हैं। वो गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। 1606 में जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी थी अपने बेटे खुसरो के मदद करने के इल्ज़ाम में। उन्हीं के मृत्यु के बाद गुरु हरगोविंद जी 1606 से 1645 तक सिखों के 6ठे गुरु थे। 7th क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रेसिडेंट बड़े बड़े नियुक्तियाँ करती हैं, जैसे हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स हो गए और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हो गए, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, या इस टाइप की जितनी भी बड़ी नियुक्तियाँ होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती हैं। अदर ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिकल 75 के तहत लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री के तौर पे चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पे प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर को चुनते हैं। आर्टिकल 65 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट हो किसी भी कारण से, तो उनका कार्यभार वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। 8th क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1931। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, फर्स्ट हुआ था 1930 में, और थर्ड हुआ था 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने सेकेंड में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग और बाबा साहब अम्बेडकर भाग लिए थे, लेकिन कांग्रेस बस एक ही में लिया था, वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन।
यह सम्मेलन लंदन में ही हुआ था, लेकिन सांप्रदायिकता के कारण यह असफल रहा। इसी समय चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 9th क्वेश्चन, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकंड मैसूर युद्ध। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, जिसके सेनापति आयरकूट थे। आयरकूट ने हैदर अली को हरा भी दिया था। हैदर अली का इसमें डेथ भी हो गया था, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और लास्ट में उनकी विजय हुई, अंग्रेज़ों की हार हो गई। और इस युद्ध के लास्ट में मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। सेकंड में भी अंग्रेज़ों की हार हुई थी, इसमें मंगलोर की संधि हुई थी। बट थर्ड में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, उस समय अंग्रेजी गवर्नर कॉर्नवालिस थे। और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो कि टीपू सुल्तान का कैपिटल था। फोर्थ में भी अंग्रेज़ों का जीत हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। 10th क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कंपनी कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली फर्स्ट यूरोपियन कंपनी था जो भारत आया था व्यापार करने के लिए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, 1602 में डच कंपनी आई और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी आई। पुर्तगाली की बात करें तो 14 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, केरल के मालवार तट पे कालीकट में। जमोरिन यहाँ का स्थानीय शासक था जिन्होंने इनकी मदद की थी। यूरोप के बाज़ार में वास्को डी गामा ने यहाँ से मसाला ले जाकर 24 गुना मुनाफा में बेचा। उसके बाद पुर्तगाली कंपनी अपना फर्स्ट ऑफिस कोचीन में बैठाई। उसके बाद धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ा, आधिपत्य बढ़ा। कालीकट में, दमन द्वीप में, गोवा, हुगली, कई जगह अपना कोठी बनाने लगे। पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेडे। उसके बाद 1509 में इनके कंपनी का गवर्नर बना अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।